अल्मोड़ा के गरुड़ में सीएम धामी की जनसभा। आज बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। रैली के जरिए करेंगे वोट की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार। हल्द्वानी में करेंगे चुनावी रैली। आज उत्तराखंड में प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में होगी चुनावी रैली। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेगी जनसभा। 23 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगे राष्ट्रपति मुर्मू। एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। 600 छात्र छात्राओं को देंगे उपाधि। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तारीखें और मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। खराब मौसम का अलर्ट जारी। अगले कुछ दिन बदला रहेगा मौसम। 5 जिलों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले लखनऊ लेकर चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी चुनाव हार गया। आज जो अहंकार भरी बातें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में सपा बसपा कांग्रेस तीनों को अगर कहूं कि इनका भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त है तो कोई गलत नहीं होगा। मैं सपा को इसीलिए समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं। अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को 10 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी भी ऐसे नहीं मिले जिनके कारण वह चुनाव लड़ सके और भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध विधानसभा के चुनाव में विजयी हुए। आज गरीब आदमी खुश है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितना शानदार काम हुआ है उस काम का डंका पूरे देश और पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन 10 वर्ष के माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। जब केंद्र में इसी इंडी गठबंधन की सरकार थी और उसके पहले जब श्री राजीव गांधी जी की अगुवाई में सरकार थी तो वह संसद में खड़े होकर के बड़े गर्व से कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन हमें गर्व है 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उन्होंने 10 वर्ष में 34 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का पैसा लोगों को भेजा। 52 करोड़ जनधन के खाते खोल करके भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा। अगर ये कांग्रेस और सपा की सरकार होती तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता और 29 लाख करोड़ का घोटाला ये कर लेते। तो कांग्रेस और सपा को मैं अगर कहूं कि ये भ्रष्टाचार की जननी है तो कोई गलत नहीं होगा। ये पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोधी हैं। जब इनकी सत्ता थी सबके साथ अन्याय होता था। आज ये पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गरीब की भलाई की जगह गरीब का शोषण करने वाले ये लोग हैं। उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, विकास की योजना का उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को लाभ। राम तो लखनऊ से आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवभूमि में हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा होगी। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा होगी।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में होगी जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। तो भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देहरादून से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवभूमि में रहेंगे। तो आज देवभूमि में उत्तराखंड में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा होगी। ये फिलहाल अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में करेंगे जनसभा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। देहरादून से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवभूमि में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अंकित काला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत के लिए। अंकित, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। उनकी जनसभा को लेकर कितनी तैयारियां की गई हैं? के स्टार प्रचारक हैं और उत्तराखंड भाजपा की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची केंद्र को भेजी गई थी। उसमें योगी आदित्यनाथ प्रथम है। अब योगी आदित्यनाथ की आज एक विशाल जनसभा हल्द्वानी में होनी है। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में एक और जहां उत्साह है, तो दूसरी तरफ जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पार्टी की ओर से 1 लाख से अधिक लोगों को यहां पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। योगी आदित्यनाथ की इस तरीके की डिमांड है कि आज अगर हल्द्वानी में अगर उनकी जनसभा हो रही है, तो फिर कल उनकी एक और विशाल जनसभा देहरादून में होने जा रही है। और इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस समय देखे जा रहे हैं। और जहां जहां भी चुनाव है, वहां वहां भाजपा सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी प्रमुखता के साथ स्टार प्रचारक बना करके उनसे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील कराते हुए नजर आते हैं। और आज इसी कड़ी में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनके समर्थन में वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर की सैकड़ों की संख्या में लोग इस जनसभा को सुनने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के ही मूल निवासी है, इसलिए उनका लगाव भी है। और जनता का भी लगाव उनसे काफी घनिष्ठ देखने को मिलता है। तो आज दोपहर 12 बजे हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद फिर कल देहरादून में भी एक उनकी विशाल जनसभा आयोजित की गई है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के आने से जो जीत का मार्जिन है वो और अधिक बढ़ेगा। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के साथ में उनका जो लगाव है वो भी एक अलग देखा जाता है। वो खुद उत्तराखंड में जन्मे हैं और उत्तराखंड में ही उनका परिवार भी रहता है। तो ऐसे में उत्तराखंड वासी भी उनसे एक अलग लगाव रखते हैं। उनके आने से एक बड़ा असर ऐसा माना जा रहा है कि पड़ेगा आम जनता पर। बिल्कुल गरिमा, और आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके की भीड़ योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में देखने को मिलती है, और जब आप खुद एक उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, परिवार यहाँ पे, तो किस तरीके का उत्साह और उमंग यहाँ की जनता में होगा, इसको समझा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से कार्यशैली रही है, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, तो उत्तराखंड के भी निवासी चाहते हैं कि इसी तरीके का कोई मुख्यमंत्री जो है वो उत्तराखंड में भी हो। और यही काम जो है पुष्कर सिंह धामी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित ही एक उनका विशेष लगाव है। और
जनता का भी योगी आदित्यनाथ से विशेष लगाव है और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, तो उससे जनता काफी प्रभावित है। और आज हल्द्वानी में आकर के जिस तरीके से हल्द्वानी में अभी आपने हाल ही में एक घटना देखी होगी, जहां पर कि अवैध मस्जिद को हटाने के बाद वहां पे दंगा भड़क गया था। तो निश्चित ही इस तरीके से निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पर भी हमला करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो पार्टी के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए जनता से नजर आएंगे। तो 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में मतदान होना है और उससे पहले आज ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हैं, जो प्रचार प्रसार है, वो राज्य में तेज गति से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर तेज गति से अब इसमें असर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए पहुंचेंगे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा आज है। प्रियंका गांधी की 2 चुनावी जनसभा होंगी। पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनसभा होगी। गणेश गोदियाल के समर्थन में जनसभा करेंगे प्रियंका गांधी। रुड़की हरिद्वार में होगी दूसरी चुनावी जनसभा। वीरेंद्र रावत के समर्थन में होगी जनसभा। दोपहर 3 बजे शुरू होगी दूसरी चुनावी जनसभा। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीएनजी राजकीय कॉलेज में होगी जनसभा। गणेश गोदियाल के समर्थन में जनसभा करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 3 बजे दूसरी चुनावी जनसभा होगी, यहां पर पहुंचेंगे। अंकित काला हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए लगातार बने हुए हैं। अंकित, आज प्रियंका गांधी की भी जनसभा है, 2 जनसभाओं में वो पहुंचेंगी और साथ ही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोटों की अपील करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल गरिमा, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज उनकी 2 विशाल जनसभा संबोधित करने का कार्यक्रम है। पहली जो जनसभा है वो रामनगर में होने वाली है। इसमें भी 1 लाख से अधिक जो लोगों की भीड़ है वो लक्ष्य पार्टी की तरफ से रखा गया है और बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है प्रियंका गांधी की इस जनसभा को लेकर के। तो प्रियंका गांधी सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, उनके समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और इस जनसभा के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जननी से जुड़े मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार की घेराबंदी करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रियंका गांधी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आएगी। तो करीबन उनका आधे घंटे का एक संबोधन हो सकता है। इसके बाद फिर दोपहर 2:30 बजे के करीबन वो रुड़की पहुंचेगी। यहाँ पर दोपहर 3 बजे के करीबन उनका एक विशाल संबोधन होना है। बड़ी संख्या में लोग उनके संबोधन को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रियंका गांधी यहाँ पर भी आकर के जो भाजपा के तमाम जो सांसद हैं जिन्होंने गांव गोद लेकर के ये वादा किया था कि यहाँ जो गांव की दुर्दशा है वो और बेहतर होगी, तो इन सब चीजों को लेकर के वो कटाक्ष करती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र रावत, उनके समर्थन में जनता से मतदान की अपील करेंगी। तो आज 2 विशाल जनसभाएं प्रियंका गांधी की होने जा रही है और इसको लेकर के पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, लेकिन अंकित ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो कुछ खास प्रदर्शन न होने के चलते हार का सामना भी करना पड़ता आया है, और चाहे वो विधानसभा के चुनाव ही क्यों ना हो। एक तरफ बीजेपी जहां पर सभी सीटें जीतने की बात कर रही है, प्रधानमंत्री भी जब पहुंचे तो कहा कि पूरी 5 सीटों पर कमल खिलाना है, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कम से कम अपनी जो साख है वो बचाने की। तो क्या लग रहा है प्रियंका के आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और क्या उनकी जो कार्यशैली है उससे आम जनता पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए कार्यकर्ताओं में तो असर पड़ेगा और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उनके कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है, वो निश्चित ही एक कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। और जहां तक देखिए जनता की बात है तो जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, इसमें इसके लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है
और 4 जून को परिणाम आने हैं, तो उसका इंतजार हमें करना होगा। लेकिन बहरहाल इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जनता भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उनकी बातों को भी समझ रही है। जो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो निकाला गया है उस पर चर्चा कर रही है, और कहीं ना कहीं इस चीजों को भी समझ रही है कि बेरोजगारी, महंगाई एक बड़े इशू हैं, और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को भी लेकर के जनता जो है वो चाहती है कि इस पर काम हो। तो निश्चित ही जनता का जो मन है वो परिवर्तन की तरफ है। लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि क्या बेरोजगारी और महंगाई के भरोसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, ये अभी वक्त रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, जो कि 14 में भी भाजपा के खाते में थी, 19 में भी भाजपा के खाते में गई है, और क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी इन 5 लोकसभा सीटों में से किसी भी एक सीट में या 2 सीटों में या किसी में भी बढ़त बनाती या नहीं, ये ऐसे बड़े प्रश्न हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अभी विचार मंथन कर रही है। देखना होगा कि प्रियंका गांधी की जो विशाल जनसभा होती है ये कि जनता के दिलों में कितना राज कर पाती है, कितना जनता के दिलों में प्रियंका गांधी की बातें उतर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, और आज इसी कड़ी में प्रियंका गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 3 बजे प्रियंका गांधी की दूसरी जनसभा होगी। आज 2 जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी की 2 चुनावी जनसभाएं होंगी आज। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से अगली खबर आपको हम बताते हैं। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती। आज उत्तराखंड का दौरा है। मायावती हरिद्वार में जनसभा करेंगी। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वोट मांगेंगी। 11 बजे लिब्बरहेड़ी में जनसभा को करेंगे संबोधित। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। 11 बजे लिब्बरहेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरिद्वार में जनसभा करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए मांगेंगे वोट। तो बसपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। 11 बजे लिब्बरहेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मायावती हरिद्वार में जनसभा करेंगी। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 11 बजे जनसभा होगी। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तो आज उत्तराखंड का दौरा है। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वोट मांगेंगी और 11 बजे लिब्बरहेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगी। हरिद्वार से खबर। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मायावती हरिद्वार में जनसभा करेंगी। तो हरिद्वार में होगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभा। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वोट मांगेंगी। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और 11 बजे लिब्बरहेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी, लेकिन बसपा की फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? कितनी मजबूती कार्यकर्ताओं के मनोबल में दिखाई दे रही है? बिल्कुल गरिमा, देखिए आज एक के बाद एक तमाम जो जनसभाएं हैं वो होने जा रही है। भाजपा कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहाँ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, और अब इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती भी हरिद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। खबर आ रही है कि अब से थोड़ी देर में वो कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी, और जो बसपा के प्रत्याशी हैं जमील अहमद, उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। फिलहाल अगर हम जो जनता की बात करें तो देखिए हरिद्वार जो क्षेत्र है यहाँ पर बसपा का एक कार्डर वोट है, और 1 लाख से 1.5 लाख के करीबन
जो उनका एक कार्डर बेस वोट बैंक है, तो निश्चित ही इन सबको साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस को बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से मात दे पाएंगे, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन बसपा भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाए हुए है कि इस चुनावी दंगल में जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी भी नैया पार हो सके। तो आज जब मायावती यहाँ पर आएंगी तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, जनता भी उन्हें सुनना चाहती है। और यही वजह है कि एक बड़ी जनसभा जो है वो हरिद्वार में आयोजित की गई है। और हरिद्वार में जो जनसभा होगी उसमें देखना होगा कि क्या कुछ वो बातें रखती है, क्योंकि हाल फिलहाल हमने काफी समय से उन्हें मीडिया से दूर ही रहते हुए देखा है। तो अब जब इतने समय बाद उस जनता के बीच में आ रही हैं तो निश्चित ही क्या कुछ वो बातें रखेगी उस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन फिलहाल आपसे थोड़ी देर में मायावती हरिद्वार पहुंचने वाली हैं और उनकी जनसभा को लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बिल्कुल, उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और देखना होगा कि जब बीएसपी सुप्रीमो पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहती हुई नजर आएंगी। शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो हरिद्वार में मायावती की जनसभा की बात सामने आई है। मायावती के हरिद्वार में आज जनसभा होगी। कार्यकर्ताओं की ओर से उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बसपा प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनगर शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। तो वहीं रामनगर के मुख्य सड़क व कोसी बैराज क्षेत्र में हर रोज लगने वाले भीषण जाम से भी लोग काफी परेशान हो चुके हैं। हालांकि यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही रामनगर के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारी बैठक आयोजित कर चुके हैं। लोगों से सुझाव भी लिए गए हैं, लेकिन ये बैठकें महज औपचारिकता पूरी करने के साथ ही जनता के लिए किए गए सुझाव भी फाइलों में बंद होकर रह जाते हैं। आज कोसी बैराज क्षेत्र में घंटों तक लगे भीषण जाम के चलते इस क्षेत्र में इवनिंग वॉक पर आने वाले बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज शुक्रवार होने के चलते स्थानीय लोगों की भीड़ के साथ ही ईद पर्व को लेकर बाहरी क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में पहुंचे थे, जिस कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि मौके पर भेज पुलिसकर्मियों के द्वारा कुछ देर बाद इस मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से शुरू करने की कार्रवाई की गई है। बंद रहता है और कल ईद थी, उस कारण भी जो है आसपास के इलाकों से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग बैराज में घूमने आते हैं। तो उनके ज्ञान की कमी के कारण उन लोगों ने जो हमारी सिंगल रोड है उसके किनारे अपने वाहन लगा दिए थे, जिसे तुरंत मौके पर पहुंचकर 112 के द्वारा और जो चीता पुलिसकर्मी हैं और हमारे जो सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं उनके द्वारा उस जाम को खुलवा दिया गया है। बाकी बैराज साहिब पे हमारे पास लगातार पिकेट रहती है और एम्बुलेंस के फर्स्ट मरीज लेने जा रही थी, बाकी उसको जाम खुलवा के निकलवा दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां पुलिस सुरक्षा तैयारी में जुटी है, तो वहीं पुलिस का आईटी सेल भी सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भड़काऊ पोस्ट माहौल न बिगाड़ सके। इसी कड़ी में पुलिस ने एक भड़काऊ पोस्ट का संज्ञान लिया। जानकारी के मुताबिक लक्सर के रहने वाले जतिन चौधरी द्वारा पोस्ट की गई और इस पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धारा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोपी पर पूर्व में धारा 307 के अंतर्गत भी मामले दर्ज है। ऐसे में पुलिस द्वारा आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित है और आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही थी जो हेट स्पीच के दायरे में आता है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे। इस तरह की अगर कोई हेट स्पीच जो आपसी व्यवस्था या कोई धर्म आधारित या कास्ट आधारित कोई ऐसी स्पीच, कोई ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करता है जिससे समाज में व्यवस्था फैले और लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो, तो उस पर पुलिस स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। इसी प्रकार एक सोशल मीडिया में एक हेट स्पीच इस तरह की जो भावनाओं को लेकर आहत करने के लिए प्रसारित हो रही थी, उसको हमारी साइबर सेल की जो टीम है देहरादून की, उसके द्वारा ट्रैकिंग की गई और इसके बाद जो है इसमें जतिन चौधरी नाम का जो व्यक्ति प्रकाश में आया, जो लक्सर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा पोस्ट की गई थी। इसके खिलाफ थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी में इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये पूर्व में भी 3 से 7 के कुछ केसेस में वांटेड चल रहा है। इस पर 25,000 का इनाम भी आज घोषित किया गिरफ्तारी पर और खासकर ये हेट स्पीच के लिए भी इन्वेस्टिगेशन में इसको बयानों के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें चार्जशीट किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
की न्यूज, खबरों का सारथी।